हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको लीप वर्ष के बारे में बताएंगे कि लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष का आविष्कार किसने किया था और लीप वर्ष कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। आइए देखते हैं। लीप वर्ष, इसे ही हम अधिवर्ष भी कहते हैं या लीप ईयर। ये आपका है लीप दिवस, इसे हम अधि दिवस भी कहते हैं या लीप डे। तो लीप वर्ष क्या होता है और लीप दिवस क्या होता है, इसे आपको हम बताएंगे। देखिए, इसके संबंध में जूलियस सीजर ने क्या कहा और पोप ग्रेगोरी 13वें ने इसके संबंध में क्या कहा। तो देखते हैं कि जूलियस सीजर ने क्या कहा है। सर्वप्रथम ईसा पूर्व पहली शताब्दी में, ईसा पूर्व पहली शताब्दी का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले रोमन सम्राट जूलियस सीजर द्वारा जूलियन कैलेंडर का निर्माण किया गया और उसे संशोधित करके 46 ईसा पूर्व संशोधित करके 46 ईसा पूर्व लागू किया गया, जिसमें लीप वर्ष की शुरुआत की गई। और उन्होंने उस कैलेंडर में क्या नियम दिया, उन्होंने नियम दिया कि 4 से विभाज्य वर्ष लीप वर्ष माना जाएगा। जो वर्ष 4 से विभाजित होगा उसे ही हम लीप वर्ष मानेंगे। तो इस प्रकार से कई लीप वर्ष, कई शताब्दी वर्ष जो है लीप वर्ष हो गए। आप देखिए, जिससे कई लीप वर्ष उत्पन्न हुए, जैसे शताब्दी वर्ष 100, 200, 300, 400, 500, इस तरीके से जितने शताब्दी वर्ष हैं वो सब लीप वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब कि ऐसा वर्ष जिसमें अंत में 2 जीरो हो। देखिए, अंत में 2 जीरो जो है वो सब शताब्दी वर्ष हैं। जिसके भी अंत में 2 जीरो है, इकाई और दहाई का अंक अगर 0 है तो वो आपके शताब्दी वर्ष हो गए। तो जितने भी शताब्दी वर्ष हैं सभी 4 से विभाजित हो जाएंगे और सभी लीप वर्ष हो गए। अब आप देखिए कि पोप ग्रेगोरी 13वें ने क्या कहा। ईस्वी सन 1582 में पोप ग्रेगोरी 13वें ने जूलियन कैलेंडर में संशोधन करके ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया। ईस्वी सन 1582 में पोप ग्रेगोरी 13वें ने क्या किया, ये जो जूलियन कैलेंडर बनाया गया था इसी में संशोधन करके इन्होंने अपना कैलेंडर बनाया, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इन्होंने क्या किया, उसमें लीप ईयर शब्द जोड़े और फरवरी महीने में एक अतिरिक्त दिन जोड़कर फरवरी को 29 दिन का बनाया। एक अतिरिक्त दिन, उसी को हम लीप दिवस कहते हैं। तो ये जो एक अतिरिक्त दिन है इसी को हम लीप दिवस कहते हैं। फरवरी महीने में जो इन्होंने एक अतिरिक्त दिन या एक लीप दिवस जोड़ कर फरवरी को 29 दिन का बनाया, जो ये एक अतिरिक्त दिन जोड़ा गया इसी को हम लीप दिवस भी कहते हैं, इसी को हम लीप दिवस कहते हैं। इस प्रकार क्या हुआ कि जो साधारण वर्ष था वो तो 365 दिन का हो गया, लेकिन प्रत्येक चौथा वर्ष जो है 366 दिन का बनाया गया, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। तो पोप ग्रेगोरी 13वें ने क्या किया, उसमें लीप ईयर शब्द बनाया और फरवरी में उन्होंने एक अतिरिक्त दिन जोड़कर फरवरी को 29 दिन का बनाया। तो जिसको फरवरी को 29 दिन का बनाया तो उसे लीप ईयर कहा गया। और वो कितने वर्ष का हुआ, वो 366 दिन का हुआ। तो साधारण वर्ष तो 365 दिन का है और प्रत्येक चौथा वर्ष, 4 वर्ष के बाद जो है चौथा वर्ष जो है, प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का बनाया, जिसे कि लीप ईयर कहा गया। इस प्रकार से आप देखिए लीप ईयर क्या है। लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन की रहेगी और कुल दिन कितना रहेगा, 366 दिन। आप जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर 366 को आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो 52 पूरा बार जाएगा और 2 शेष बचेगा। तो 52 ये पूर्ण सप्ताह हो गया और 2 दिन आपका ये शेष बच गया। कितने घंटे होते हैं आप जानते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 366 में अगर आप 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8784 घंटे लीप वर्ष में होते हैं। अब प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, जैसे अगर मान लीजिए 2000 लीप वर्ष है तो अब 2024 आपका लीप वर्ष होगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ही लीप वर्ष आएगा। इसे हम अभी आगे आने वाले वीडियो में स्पष्ट करके आपको बताएंगे या दिखाएंगे कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार 4 वर्ष के बाद तो लीप वर्ष आता है, लेकिन कब नहीं आता है इस चीज को हम आपको दिखाएंगे। इस तरीके से आपने देखा कि जूलियस सीजर ने लीप वर्ष की व्याख्या की और पोप ग्रेगोरी 13वें ने भी लीप वर्ष की व्याख्या की। जूलियस सीजर ने लीप वर्ष की शुरुआत की और इन्होंने भी बताया
कि उसमें एक लीप दिवस जोड़कर फरवरी को 29 दिन का बनाएंगे और लीप वर्ष जो है 366 दिन का और साधारण वर्ष 365 दिन का होगा। उसी चीज को पोप ग्रेगोरी 13वें ने भी बताया कि एक अतिरिक्त दिन लीप ईयर में एक अतिरिक्त दिन फरवरी महीने में जोड़कर उसे हम 29 दिन का बनाएंगे और साधारण वर्ष 365 दिन का होगा और लीप वर्ष जो है 366 दिन का होगा। देखिए साधारण वर्ष में कुल दिन कितने 365 और फरवरी जो है 28 दिन की। जो साधारण वर्ष होगा उसमें 365 दिन होंगे और फरवरी कितने दिन की होगी, वो 28 दिन की होगी। इस तरीके से दोनों लोगों ने समान बातें बताई, लेकिन अंतर क्या है ये आप देखिए। इन्होंने बताया कि जो 4 से विभाजित हर वर्ष है वही लीप वर्ष, जो शताब्दी वर्ष या जो वर्ष 4 से विभाजित होगा वही लीप वर्ष होगा। इसको जूलियस सीजर ने बताया। और पोप ग्रेगोरी 13वें ने क्या बताया, उन्होंने क्या नियम दिया, देखिए लीप वर्ष के लिए पोप ग्रेगोरी 13वें द्वारा दिए गए नियम, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित होगा वही लीप वर्ष होगा। इन्होंने बताया कि जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित होगा वही लीप वर्ष होगा। केवल 4 से विभाजित होने वाला शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। इसका मतलब कि ईस्वी सन 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये लीप वर्ष है। ईस्वी सन 100, 200, 300, 1700, 1800, 1900 ये लीप वर्ष नहीं होंगे। और जबकि जूलियस सीजर ने बताया कि जितने भी है शताब्दी वर्ष सभी लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से सभी विभाजित है। इस तरीके से पोप ग्रेगोरी 13वें ने ये अलग बातें बताई कि जो 400 से शताब्दी वर्ष विभाजित होगा वही लीप वर्ष होगा। दूसरा नियम इन्होंने क्या किया, शताब्दी वर्ष के अतिरिक्त जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे वह लीप वर्ष। शताब्दी वर्ष को छोड़कर जो वर्ष शेष बचेंगे या अतिरिक्त जो वर्ष होंगे वो 4 से जो पूरी तरह विभाजित होंगे वही लीप वर्ष होंगे। जैसे ईस्वी सन 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 ये सब लीप वर्ष होंगे। इस तरीके से आपने देखा कि जूलियस सीजर ने कहा कि जो 4 से विभाजित वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा, लेकिन पोप ग्रेगोरी 13वें ने कहा कि नहीं, शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित होगा वो लीप वर्ष होगा और उसके अतिरिक्त जो वर्ष होगा वो 4 से विभाजित होगा वो लीप वर्ष होगा। इस प्रकार से हम लीप वर्ष का जनक या लीप वर्ष के जनक तो जूलियस सीजर को ही मानते हैं। या लीप वर्ष का आविष्कार किसने किया था, जूलियस सीजर ने ही किया था। लेकिन लीप वर्ष की सही और स्पष्ट व्याख्या जो है पोप ग्रेगोरी 13वें ने दी और उन्होंने ही लीप वर्ष को ज्ञात करने का जो 2 नियम दिए उसी नियम से हम लीप वर्ष आज भी ज्ञात करते हैं और उसी नियम के द्वारा हम लीप वर्ष ज्ञात कर भी सकते हैं। अब आप देखिए इन्होंने 400 से क्यों विभाजित किया, जब दोनों का अंतर है तो दोनों सेम है तो वो 400 से इन्होंने क्यों विभाजित किया है ये भी आप देख लिए। आप जानते हैं पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती। इसका मतलब कि एक वर्ष जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का होना चाहिए, लेकिन हम एक वर्ष में कुल दिन जो कितना मान रहे हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन मान रहे हैं और लीप वर्ष में 366 दिन मान रहे हैं। इसका मतलब कि 365 दिन ये साधारण वर्ष में मान लिया और जो चौथा वर्ष होगा उसको 366 मान लिए। तो हम ये मान रहे हैं पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड ना करके 365 दिन 6 घंटे हम मान ले रहे हैं। 6 घंटे का मतलब कि 11 मिनट 14 सेकंड हम अधिक मान ले रहे हैं। और जब एक वर्ष में हम 6 घंटे अधिक मान रहे हैं तो दूसरे वर्ष 6 घंटे, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का 6 घंटे मिला के 24 घंटे होगा। वही आपका एक दिन अतिरिक्त तो हो गया और उसी को हम लीप वर्ष बनाकर 366 दिन में चौथा वर्ष को कर रहे हैं। लेकिन जो 11 मिनट 14 सेकंड का जो अतिरिक्त समय प्रत्येक वर्ष आ रहा है ये 400 वर्षों में लगभग 3 दिन के बराबर हो जाता है। इस 3 दिन को एडजस्ट करने के लिए पोप ग्रेगोरी 13वें ने शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित किया। तो जब 400 से विभाजित करेंगे तो कुछ शताब्दी वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष नहीं होंगे। जैसे देखिए 100, 200, 300, 500, 700, 600, 700, 900, 1000, 1300, 1400, 1700, 1800 ये सब जो शताब्दी वर्ष हैं वो लीप वर्ष नहीं होंगे। तो जब ये लीप वर्ष नहीं होंगे तो जो एक अतिरिक्त दिन या 400 वर्षों में जो 3 अतिरिक्त दिन आ रहा वो उसमें समायोजित हो जाएगा, वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने 400 से शताब्दी वर्ष को विभाजित किया है। और जब 400 से विभाजित करके इन्होंने लीप वर्ष की सही और स्पष्ट व्याख्या की तथा उसे जो है
सामान्य उसमें लीप वर्ष में सामंजस्य स्थापित किया, जिससे कि वो जो अतिरिक्त दिन आपका बढ़ रहा है उसके कारण कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसको हम पूर्व वीडियो में आपको बता चुके हैं। इस तरीके से लीप वर्ष का टॉपिक समाप्त होता है। आने वाले वीडियो में अभी हम लीप वर्ष के बारे में एग्जाम्पल्स के द्वारा भी इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे, और ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। इसे हम स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे कि 4 वर्ष के बाद कब नहीं आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।